हेलो अगेन। मैं आ गई एक क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली ये मेरा फिर से फर्स्ट डे होगा क्योंकि अपने रेगुलरिटी मैंने तोड़ा है। कल मैं अकाउंटेबल नहीं थी। दैट्स वाई अगेन इसको मैं फर्स्ट ही वीडियो काउंट करूँगी। तो इस वीडियो में एक फिर से मेरे को कॉन्सेप्ट मिला अबाउट वाई पीपल हु क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम से एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एल्डोस्टेरोन। तो क्वेश्चन ये बोलता है यहाँ पे कि वाई पीपल हु लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन विल डाई इफ अनट्रीटेड। मतलब कि अगर लोगों को हम ट्रीट नहीं करें, जिनके पास एबिलिटी नहीं है एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इस सिनेरियो को। इमेजिन करिए कि जो हमारा बॉडी है उसको हम लोग एक स्मार्टफोन की तरह इमेजिन करते हैं। ठीक है, नया नया स्मार्टफोन लिया है, जस्ट एकदम तगड़ा वाला स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन। ठीक है, अब क्या होगा अगर उसका फ़ोन का जो चार्जर है उसको भी खरीद लिया है हमने अलग से, चार्जर हो चार्ज ही ना हो उससे हमारा फ़ोन, अल्टीमेटली क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे बॉडी का भी वही हाल होता है। अगर हमारा बॉडी सोडियम को होल्ड नहीं कर पाया, सोडियम को होल्ड करने में फेल हो गया, मतलब बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट हो गया बहुत ज़्यादा, तो उस केस में हमारा बॉडी भी शट डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ये एल्डोस्टेरोन क्या होता है। एक्चुअली में ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये एक तरीके का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। ठीक है, मेड कैसे बनता है? तो इसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनल के कॉर्टेक्स वाले रीजन में एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका काम क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। वर्क क्या है इसका? वर्क सिंपल सा है, फंक्शन सिंपल सा है। पहला, टू सेव सोडियम, दूसरा एक्सक्रीट पोटेशियम, एक्सक्रीट पोटेशियम, और लास्ट वाटर रिटेंशन। तो नॉर्मली अगर कोई पर्सन है जिसका नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, अगर देखो तो किडनी जो है फिल्ट्रेट कंटेन करता है, और इस किडनी में फिल्ट्रेट होगा, किडनी में फिल्ट्रेट है और उसमें बहुत सारा सोडियम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा सोडियम है, तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या आ जाता है? एल्डोस्टेरोन क्या बोलेगा? ये एल्डोस्टेरोन जो है ये डिस्टल ट्यूब्यूल को, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट को, ठीक है, ये दोनों को बोलेगा कि सोडियम वेस्ट नहीं करना है और उसको वापस ब्लड में रीएब्सॉर्ब कर लेना है। और क्योंकि सोडियम का पीछा हमेशा वाटर करेगा, जहाँ जहाँ सोडियम उसके पीछे पीछे वाटर, तो ये क्या करेगा? सोडियम और वाटर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि जो सोडियम है, ठीक है, वो रिटेन्ड हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, वाटर भी रिटेन्ड हो जाएगा, सोडियम होगा तो वाटर भी हो जाएगा, जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, और फिर बीपी
मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन की बात बोल रहे हैं हम लोग, नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा है। ठीक है, अब क्राइसिस होता कब है? क्राइसिस होता है जब एल्डोस्टेरोन नहीं होता है, नो एल्डोस्टेरोन। उस समय क्या होगा? नो एल्डोस्टेरोन, इस समय क्या होगा? तो एक्चुअली में अगर एल्डोस्टेरोन नहीं है तो सोडियम लॉस्ट, खत्म, चला गया, टाटा बाय बाय। साथ ही साथ वाटर को भी ले गया, वाटर लॉस्ट, ये भी हो गया। अब क्या होगा? इसके वजह से बीपी जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन मैंने बताया, और एक बताया मैंने जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तब का बात। ठीक है, अब इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो सुनो। सबसे पहले एक होता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है? मैसिव तरीके से सोडियम का लॉस होगा, सोडियम का लॉस होगा। इसमें क्या होगा? ब्लड का सोडियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे सोडियम का कमी होने लगेगा, एक्शन पोटेंशियल जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। और फिर अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? ये तो हो गया, मैसिव सोडियम लॉस होगा। इसके अलावा अब दूसरा कंडीशन होता है वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस, तो उसकी वजह से वाटर, क्योंकि सोडियम लॉस हो रहा है, साथ ही साथ उसका पीछा कौन करेगा? वाटर, वाटर लॉस भी होगा। यहाँ पे वाटर लॉस होगा मतलब डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, क्योंकि वाटर रीएब्सॉर्ब हो ही नहीं रहा है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? वाटर की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो मतलब लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब सोडियम नहीं है तो वाटर भी नहीं है। ठीक है, वाटर रिटेंशन ही नहीं हो रहा है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लो ब्लड वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिलेगा। अब ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेशन उसमें आ जाएगा, और बीपी जो है, जिसकी वजह से बीपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कंडीशन हो गए। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इसको तो हाइपोनेट्रीमिया हम लोग बोल रहे थे। दूसरा कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर क्लेमिया। हाइपरक्लेमिया, इसमें क्या होता है? एल्डोस्टेरोन नॉर्मली एक्सक्रीट क्या करेगा? पोटेशियम, नॉर्मली एक्सक्रीट कर रहा है पोटेशियम, और रीएब्सॉर्ब क्या कर रहा है? सोडियम और वाटर को। ये नॉर्मल कंडीशन है, पर जब एल्डोस्टेरोन है ही नहीं, उस समय नहीं है, तो उस समय क्या होगा? नहीं होगा नो एल्डोस्टेरोन। उस केस में क्या होगा? पोटेशियम का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, पोटेशियम क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो गया ब्लड में। फिर इसके बाद इसके वजह से जो रिदम है, नॉर्मल हार्ट रिदम, वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसकी वजह से अगर पोटेशियम हाई हुआ तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलेंगे। और अगर एक और कंडीशन आता है, थर्ड कंडीशन हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है? बीपी क्रैश, मतलब एक तरीके से बोलते हैं, अगर ये हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, या फिर इसी को शॉक बोल दो, ठीक है, ये शॉक हो गया, तो इस समय बीपी जो होगा वो क्रैश कर जाएगा,
बीपी क्रैश कर जाएगा। मतलब कि अगर सोडियम नहीं है तो वाटर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। हम लोग यहाँ पे देखें, अब इसकी वजह से क्या होगा, किडनी भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, किडनी को प्रॉपर ब्लड मिल ही नहीं रहा है, ब्रेन भी स्टॉप, मतलब एक तरीके से ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिलेगा। तो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सही से नहीं काम करेगा, इसलिए वो सर्कुलेटरी शॉक में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। यही होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब अलग अलग ऑर्गन अपने काम करने में फेल हो जा रहे हैं। कैसे फेल हो रहे हैं, अभी हमने देखा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपली क्योंकि सोडियम नहीं है तो वाटर भी नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से किडनी ब्लड नहीं बना पा रहा है, सॉरी गलती हो गया, मतलब किडनी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ब्रेन जो है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। इसी की वजह से सर्कुलेटरी शॉक होता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसीलिए बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी सोडियम को लूज़ करना और वाटर को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती, हमेशा उसको मेंटेन कर चलना पड़ता है, और नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो अभी हमने देखा एक कंडीशन बोलते हैं, जिसको कौन सी कंडीशन बोल रहा है, हाइपर कैलेमिया, जिसमें कार्डिक अरेस्ट, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये सारा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही था आज का। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाती हूँ मैं। कल ट्राई करूँगी कि रेगुलर रहूँ, बिकॉज कुछ ही दिन बचे हुए हैं इस साल को ख़त्म होने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी तो डिसिप्लिन मैं भी रह सकती हूँ। ट्राई तो ज़रूर करूँगी।